बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक सियालकोट से। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, यानी कि कब्ज़ जो है वो क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो कब्ज़ एक कॉमन मसला है। आलमोस्ट हर पांचवें फर्द में कब्ज़ का इशू पाया जाता है। तो बेसिकली हमने देखना है कि कब्ज़ है क्या। कब्ज़ बिज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों के पैदा करने की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ होती है। जैसा कि हम मैदे को बोलते हैं कि मैदा उम्मुल अमराज है, यानी इंसान को अगर कोई बीमारी आती है तो उसकी मेन रीज़न जो है वो मैदा से होती है। तो मैदा को खराब करने में सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है कब्ज़। अगर किसी इंसान को कब्ज़ रहती है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अगर किसी को क्रॉनिक किस्म की पुरानी कब्ज़ है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में मज़ीद ये आता है कि आपको बवासीर हो सकती है, मक्कत ड्राई हो सकता है, फिशर बन सकते हैं, फिस्टुला बन सकता है। इस तरह की और बहुत सारी सिम्टम्स हैं जो कि कब्ज़ की वजह से आ सकती हैं। कब्ज़ में ये होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, जो बड़ी आंत है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन का सिस्टम है वो स्लो हो जाता है और पहाना जो है वो रोज़ाना रूटीन में नहीं आता। कुछ लोगों को कब्ज़ की अलग-अलग नौइयत होती है, यानी किसी को पहाना एक दिन छोड़ के आता है, किसी को 5-5 दिन पहाना नहीं आता और सम टाइम ऐसा होता है कि दिन में 4-5 दफ़ा पहाना आता है। एक दफ़ा आ गया, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा आ गया, फिर दोबारा आ गया। पेट एक टाइम पे अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाता। तो ये कुछ अलामात हैं कब्ज़ की, क्योंकि हमें सबसे पहले कब्ज़ का इल्म होना चाहिए कि कब्ज़ होती क्या है। तो इसकी जो वजूहात हैं कब्ज़ होने की, उसमें हम अगर डाइट की बात करें तो बॉडी के अंदर जब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की कमी हो जाती है, इसके साथ-साथ फाइबर वाली चीज़ें कम खाई जाएँ, उससे भी कब्ज़ हो जाती है। तो हमें पानी का इनटेक जो है उसको ज़्यादा करना चाहिए। सर्दियों में भी पानी की मकदार जो हमें तकरीबन 8 से 10 गिलास पीने चाहिए। इसके साथ-साथ फाइबर वाली ग़िज़ा भी लेनी चाहिए, जैसा कि सेब है, दालें हैं, बनाना है, ये चीज़ें हमें रूटीन में इस्तेमाल करनी चाहिए। हम जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, फाइबर वाली ग़िज़ा ज़्यादा लेंगे, तो हमें जो कब्ज़ नहीं होगी। तो कब्ज़ की जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताई हैं, उसके ऊपर भी आपने ख़ुसूसी तवज्जो रखनी है। इसकी कुछ मेडिकल रीज़न्स भी होती हैं कब्ज़ होने की। अगर बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का इश्यू हो गया है, उससे भी कब्ज़ हो सकती है। कुछ मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल, ख़ासकर ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन खाने से, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी कब्ज़ हो सकती है। इसके साथ-साथ बाज़ारी खाने खाने से भी कब्ज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपनी खुराक के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। दूध का इस्तेमाल रोज़ाना 1 गिलास ज़रूरी होना चाहिए। फल का इस्तेमाल बाकायदगी से करना चाहिए, ताकि जितनी ज़्यादा हम सब्जियां लेंगे, फल लेंगे, सैलड लेंगे, ये हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में आसानी पैदा करेंगे और हमें कब्ज़ से छुटकारा देंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपको हर किस्म की कब्ज़, पुरानी कब्ज़ हो या नई हो, दोनों को ख़त्म करने में मदद देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका पहाना ड्राई है, खुश्क पहाना आ रहा है, मुश्किल है पहाना करने में, तो इसकी सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया है।
ब्रायोनिया मेडिसिन ड्राई कॉन्स्टिपेशन के लिए, जिसमें पहाने वाली जगह सख्त हो जाए, खुशक हो जाए, ये उसके लिए मेडिसिन है। ब्रायोनिया हमने 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे रेगुलर इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी मेडिसिन कब्ज के हवाले से प्लम्बम मेटालिकम है। प्लम्बम मेटालिकम भी कब्ज के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसी कब्ज, दायमी कब्ज, कई कई दिनों से स्टूल पास ना हो रहा हो, तो इसको प्लम्बम बआसानी से स्टूल पास करवा देती है। तो प्लम्बम मेटालिकम पोटेंसी 30 में हमने यूज करना है। इसको सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे इस्तेमाल करने होते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमारा इंटेस्टाइन सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, खुराक टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होती, काफी देर अंतरियों में पड़ी रहती है, जो कि कब्ज का बायस बनती है। तो हमारा लीवर भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता, उसमें स्लो वर्किंग होती है लीवर की भी। तो इसके लिए जो मेडिसिन स्पेशल होम्योपैथिक है वो हाइड्रास्टिस है। हाइड्रास्टिस मेडिसिन ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कब्ज के लिए। इसको हमने मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों, ये 3 मेडिसिन स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं। एक बताई ब्रायोनिया 6x में, दूसरी मेडिसिन मैंने आपको प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंसी में बताई है, और तीसरी मेडिसिन जो है वो हाइड्रास्टिस मेडिसिन मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है। इन तीनों मेडिसिन को हम इकट्ठा भी यूज कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ खसूसी तौर पर अपना डाइट प्लान जो है उसको जरूर मद्देनजर रखें, उसमें चेंजिंग जरूर होनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी दिया करें। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।